राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते आविराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 19 कर ली थी। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। जहां पर ये बोल रहे थे कि अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान हासिल हो जाता है, वो भगवान जी कहते हैं मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। परंतु स महात्मा स दुर्लभा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। जन्म जन्म दिव्य अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वो जानता है कि श्री कृष्ण की कृपा सर्वस्व है और जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है, जगत उनके अधीन है। वो समझ जाता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण से कोई ना कोई संबंध रखती है। इसीलिए जब वो हर जगह, हर समय, हर चीज, हर व्यक्ति, चर अचर प्राणी के अंदर परमात्मा श्री कृष्ण को देखना शुरू कर देता है और उनको अपना लक्ष्य बना लेता है और अल्टीमेटली उनके शरणागत हो जाता है, तो भगवान जी उसको अपना लेते हैं। श्लोक संख्या नंबर 20। उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, हमारे को कोई काम कराना होता है, फाइल हम अंदर भेज देते हैं, ठीक है, जो मेन हेड है उसके पास, कि चलो फाइल अंदर चली गई। अब हम बाहर बैठे होते हैं, कुर्सी पर वेट कर रहे होते हैं कि हमारी फाइल के लिए हमारे को नंबर बुलाया जाए। तो हम क्या करते हैं, वहां जो क्लर्क बैठा होता है उसको बुलाते हैं, भैया कोई मदद कर सकते हो आप, थोड़ा फाइल ऊपर कर सकते हो, आगे कर सकते हो। ऐसे ही भगवान जी कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इंद्रियों द्वारा मारी गई है, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। किस लिए? अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं भोग कामनाओं के मुंह से मनुष्य का विवेक नहीं रहता। मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और मेरे बीच में क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए मुझे हुई है, इस शरीर में क्या विशेषता है, मैं क्यों मानव बनकर आया हूँ। और वो क्या करता है, उसका सारा जो भजन कीर्तन होता है वो किसी ना किसी भोग या किसी ना किसी फायदे के लिए किया जाता है। उसकी विवेक शक्ति बिल्कुल विमोहित हो चुकी होती है। वो अपनी भिन्न भिन्न कामनाओं से पूरा करने के चक्कर में उसका ज्ञान पूरा का पूरा हरा जा चुका होता है। अब वो क्या करता है, वो देवताओं की पूजा करने लगता है। ऐसे भक्त श्रद्धालु और देवलोक के भागी होने की कोशिश करते हैं। वो जन्म जन्मांतर से किए हुए कर्मों से जो उनका संस्कार उन्होंने संचित किया होता है, जो उनका अब स्वभाव बन चुका होता है, वो स्वभाव के हिसाब से एक्शंस करते हैं। हर एक जीव का स्वभाव जो है वो भिन्न होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करने के लिए उनके मन में भिन्न भिन्न, जैसे हम लोगों को कोई रोग की तकलीफ होती है, कोई रोग होता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं, रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके अलग अलग देवताओं के अलग अलग रोल है। कोई मानसिक रोग होता है तो आप आपके मन में तो आप चंद्रमा की तरफ जाते हो। मतलब ऑटोमेटिकली हम कोई ना कोई देवता की तरफ देखते हैं। भिन्न भिन्न इच्छा जैसे जैसे हमारी उत्पन्न होती है, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए उनको प्रेरित, उनकी तरफ हम प्रेरित होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, यमराज, वरुण, इंद्र, ये सारे जितने भी देवता और भी जो देवता हैं, वो भगवान जी से भिन्न समझकर जिस देवता की, जिस उद्देश्य से हमने उपासना या जप या ध्यान, नमस्कार, हवन, व्रत, कोई भी उपवास, जो उसके सबके अलग अलग नियम होते हैं, इनको बड़ी सावधानी के साथ व्यक्ति करने लग जाता है। देवताओं की आराधना करते करते
उन्हीं की मतलब के जो नियम होता है उसको धारण करने लग जाता है। किस लिए? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। उन हर पूजा, हर नियम में भेद होता है अलग-अलग। तभी भगवान जी ने यहाँ पर क्या बोला है? उन भोगों की कामना द्वारा उस नियम को धारण करता है। किसके लिए? देवताओं के लिए, ताकि उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। ये बोल रहे हैं। जो भौतिक कल्मश से मुक्त है वो परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। पर जब तक ये कल्मश खत्म नहीं होता तो वो अभक्त रहते हैं। अभक्त रहते हैं, अलग अलग विधि विधानों का पालन करते हैं, अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। भोगों और कामनाओं की वजह से संस्कार इकट्ठे तो कर लेते हैं, उस पर उनका स्वभाव बेस होने लग जाता है। उनके निष्काम भाव से कोई सेवा नहीं होती। ठीक है ना? वो भगवान जी से इन सबको देवताओं को अलग मानकर उनकी पूजा करने की कोशिश करते हैं, अन्य देवताओं के पीछे पीछे पड़े रहते हैं। यही देवताओं को भगवान का अगर स्वरूप समझकर भगवान की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से अगर उनकी पूजा की जाए तो वो अन्य देवता अलग नहीं है, भगवान जी की ही पूजा समझी जाएगी। पर क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम रियलिटी में उन देवताओं की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि वो भगवान जी के प्रतिनिधित्व हैं, तब तो अलग बात है। पर अलग अलग हम किसी भौतिक इच्छा की वजह से कर रहे हैं तो बात अलग हो जाती है। ये यहाँ पर भगवान जी देव उपासना करने की अलग अलग उपासना का तरीका बता रहे हैं और क्या क्या इससे फल की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या नंबर 21, 7वां अध्याय। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान जी तो वैसे ही वो क्या कहते हैं? पलड़ा झाड़ने का मौका ढूंढ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यो यो यम यम, यो यो याम याम, तनु भक्ता। किसी तरीके से मैं किसी न किसी, जितने भी यहाँ सारे जो सकाम भक्त हैं, जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। देखो, हमारे मन में अगर क्रोध आ रहा है, हमारे मन में अगर क्रोध आ रहा है, हमारे मन में कोई भी भावना जाग रही है, तो वो कोई ना कोई चीज तो है ना जो उसको प्रेरित करती है। कोई ना कोई चीज। ईश्वर जब तक चाहे ना, क्यों किसी क्यों क्यों किसी सन्यासी या जो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए आत्मा से उनको क्रोध नहीं आता? कहीं ना कहीं से उनको प्रेरणा मिलती है ना, वो भगवान जी की राह पर चल रहे होते हैं। भगवान जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम पूरे के पूरे मेरे जैसे बन जाओगे। ना तुम्हें क्रोध आएगा, ना तुम्हें किसी और चीज में तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति में लगना पड़ेगा। वैसे ही वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि भगवान जी ने यह शब्द का जो प्रयोग किया है और याम का जो 2 बार प्रयोग किया है, उसमें देवताओं की अनेकता दिखलाई है। देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में, पूजन प्रकार में, उनके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक जैसी जिस मूर्ति का विधान हो, कोई भी जैसे किस धातु का प्रयोग किया उसको बनाने के लिए, चित्रपट की आप पूजा करते हो या कुछ उनकी स्थापना करके अपने मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके, जो मंत्र करने के लिए बोला जाता है, जो सामग्रियां पूजा में यूज करनी होती हैं, वो सब जो भी आप एफर्ट से जो करते हो, देवताओं के निमित्त जितनी भी आहुतियां देनी होती हैं, उनका ध्यान करना और ये सब देवताओं की पूजा करना, इसकी प्रेरणा हमको कहाँ से मिलती है? श्रद्धा से जो हमको पूछते हैं, इसकी प्रेरणा हमको परमात्मा देते हैं। और वो प्रेरणा में स्थित करना परमात्मा का काम है। भगवान जी कहते हैं मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। ईश्वर सबको ये स्वतंत्रता प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी मर्जी से चूज कर सके। भगवान जी आपके मनोभाव को समझकर आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं और भौतिक इच्छा पूरी करने के हर किस्म का मौका देते हैं, हर चॉइस देते हैं। व्यक्ति की इच्छा पूर्ति देवता से या परमात्मा, ये दोनों से पूरी हो सकती है। सारे देवता हालांकि परमात्मा के ही विराट शरीर में बसते हैं, पर वो इंडिपेंडेंट देवता भी नहीं है। भगवान जी कह रहे हैं वो जीव की इच्छा तभी पूरी कर सकते हैं जब परमात्मा चाहे। परमात्मा सबको सुविधा देते हैं। अगर कोई अपनी भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं को पूछता है तो उसके हृदय प्रभु उसकी इस इच्छा को झटपट समझकर तथास्तु बोल देते हैं। ईश्वर इंटरफेयर ही नहीं करते कि भी ये किस वजह से क्या करना चाहता है। बस वो कहते हैं अगर वो इसमें सुखी है तो चलो इसको ये दे देता हूँ,
अगर वो उसमें सुखी है तो चलो उसको दे देता हूँ। तो इसका मतलब जो जीवात्मा है वो पूरा का पूरा परमात्मा के अधीन है, और उसकी कोई भी अपनी थॉट प्रोसेस नहीं है। जो वो उसके मन में डालते हैं वही वो करता है। जैसे हमने पिछले श्लोक में बात करी थी, जैसे रोगी होता है वो सूर्य देव की विद्या को आगे बढ़ाता है, वैसे ही जो जैसे आपको एजुकेशन में हाई होना है या कोई आपकी विद्या रिलेटेड कोई क्वेरी है तो सरस्वती माता की पूजा करता है। अलग अलग विधि, अलग अलग देवता, उसकी प्रेरणा जो है वो ईश्वर हमको देते हैं, और भगवान जी की मर्जी है अगर हम वो करें या ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी भगवान जी की है, पर जीव देवता दोनों परमात्मा पर आश्रित हैं, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। जो भक्त जिस देवता का पूजन करना चाहता है फाइनली उसे श्रद्धा के साथ मैं उसी इष्ट देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। ये कौन बोल रहा है? परमात्मा अपने मुख से बोलता है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। 20, 21, 22 आज कर लिया, कल हम नहीं, 20, 21 हमने आज करा है, 22 कल करेंगे। जय जय सीताराम, जय जय राम।